अब बोलो। हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को अधिगम के गौड़ नियम बताएंगे। कल हमने आपको अधिगम के मुख्य नियम बताए थे, आज हम आपको गौड़ नियम बताएंगे। अधिगम के गौड़ नियम थार्ड में 5 बताए हैं। नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बहु अनुक्रिया है, यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इसे कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। थार्डाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो ये बहु अनुक्रिया के नियम पर ही आधारित है। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए पहले हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन क्रियाओं को करते करते तब जब हमारा उद्दीपक से संबंध स्थापित हो जाता है तो हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति का नियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन की वृत्ति, यानी मन की इच्छा। किसी भी कार्य को करने के प्रति हमारी जैसे मन की इच्छा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को सीख पाते हैं। किसी भी कार्य को हम करने चल रहे हैं, अगर हम उसके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सकारात्मक हमारे विचार हैं, सकारात्मक सोच है, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो दूसरा है आपका मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी कार्य को हम एक बार में नहीं सीख सकते। थोड़ा सा हम इनका शैक्षिक उपयोग भी बताते चलें। बहु अनुक्रिया का नियम का शैक्षिक उपयोग है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, अर्थात शिक्षक को बालक को सिखाने के लिए उसके सामने समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए और समस्या उत्पन्न करने के बाद बालक को उसको सीखने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि बालक उस समस्या के साथ अपने विचारों को स्पष्ट करे और उसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करे। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम का शैक्षिक महत्व ये है कि किसी भी कार्य को कराने से पहले शिक्षक को बालक को उसके प्रति इच्छा उत्पन्न करानी चाहिए, यानी उस कार्य में बालक की रुचि उत्पन्न करानी चाहिए। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी कार्य को एक साथ पूरा नहीं सीख सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी कार्य हमको सीखना है उसको खंडों में विभक्त कर लेते हैं, छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर लेते हैं और उसके बाद एक एक खंड को सीखते हुए चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर एक बार में आप पूरा करना चाहेंगे तो आप संभव नहीं है कि उस कार्य को सीख लेंगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे, छोटे छोटे खंड में कर लेंगे तो उस कार्य को बड़ी ही आसानी से आप सीख लेंगे। तो ये आंशिक क्रिया का नियम है। चौथा है आत्मीकरण का नियम या अनुरूपता का नियम या सादृश्यता का नियम या अनुक्रिया का नियम या आत्मसात का नियम या सामान्यीकरण का नियम। यह नियम ये बताता है कि जो भी ज्ञान शिक्षक के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो भी ज्ञान हमको दिया जाता है या हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, उन सीखे हुए ज्ञान के द्वारा उससे संबंधित जब हमारे सामने कोई नई समस्या आती है तो हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। इसको कहते हैं सामान्यीकरण का नियम, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो भी चीज़ें हमको पता है उनसे हमें जो आगे आने वाली भविष्य जो हमारे सामने नई परिस्थिति आई है उसको पूर्व अनुभव के आधार पर नई परिस्थिति के साथ अपना समायोजन बिठाना, ये आपका है ज्ञात से अज्ञात का नियम, यानी आत्मीकरण का नियम। शिक्षक जो भी ज्ञान देता है बालकों को, बालक क्या करता है, उसको आत्मसात कर लेता है, यानी आत्मीकरण कर लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है और धारण करने के बाद जब उसकी वैसी दूसरी परिस्थिति आती है तो उस धारण किए हुए ज्ञान को वो नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। जैसे आपकी जो शिक्षण कराया जाता है, आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कराने के बाद जब आप विद्यालय में जाके टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं, तो क्या होता है, आपको जो भी सारी चीज़ें बताई गई होती हैं वो आप वहाँ पे जाके जब अभ्यास शिक्षण करते हैं तो उन सारी चीज़ों को अपने अभ्यास शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में संबंध का स्थापित हो जाना। साहचर्य परिवर्तन का नियम यह बताता है कि जब दो चीजों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है तो एक वस्तु का प्रतिरूप दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे
एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और बच्चा जो है अपने खिलौने को बहुत प्यार करता है। तो माँ किसको प्यार करती है? बच्चे को। और बच्चा किसको प्यार करता है? खिलौने को। यानी माँ का लगाव बच्चे के साथ है, बच्चे का लगाव खिलौने के साथ है। लेकिन बच्चा स्कूल चला जाता है और बच्चे का खिलौना रास्ते में या कमरे में कहीं पड़ा हुआ होता है और मेड आती है उसको फेंक देती है। तो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है उस खिलौने के साथ जितनी उसको लगता है कि मेरे बच्चे को जैसे किसी ने मार दिया। यानी बच्चे का प्रतिरूप जो है उसके खिलौने में परिवर्तित हो जाना, यह है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। अर्थात दो वस्तुओं में इतना अधिक संबंध स्थापित हो जाना कि एक का प्रतिरूप दूसरे पे स्थापित हो जाना। तो ये तो रहे आपके अधिगम के गौड़ नियम, जिसको मैंने आपको बताया। बहुअनुक्रिया का नियम, यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करना। दूसरा मनोवृत्ति का नियम, कार्य हम जब भी सीख पाते हैं जब हमारी वैसी इच्छा होती है, मनोवृत्ति होती है। तीसरा आपका आंशिक क्रिया का नियम, एक बार में हम किसी कार्य को नहीं सीख पाते हैं, उसको पार्ट में कर लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं और उसके बाद उसको सीख जाते हैं। चौथा है आत्मीकरण का नियम, शिक्षक के द्वारा या किसी के द्वारा हमको कोई ज्ञान दिया जाता है तो उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद अपने नए ज्ञान के साथ उसका समायोजन करते हैं। पांचवा है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी दो वस्तुओं के साथ साहचर्य स्थापित कराकर एक का प्रतिरूप दूसरे में स्थापित करा देना। धन्यवाद।